कई बार पापा जो होता है ना खुद आते हैं और खुद ही बोल देते हैं पापा इज होम। ठीक है, मतलब पापा घर आ गए हैं। मम्मा भी अगर जॉब करने जा रही है तो मम्मा भी आती है, अगर बच्चे छोटे हैं तो मम्मा बोलते हैं मम्मा इज होम, मतलब मम्मा घर आ गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक। स्पोकन इंग्लिश की एक वीडियो बनाने के बाद फिर से मैं एक वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। वो इसलिए कि मेरे एक सब्सक्राइबर है अवैज रियाज, उनकी कुछ कंफ्यूजन थी कुछ सेंटेंसेस को लेकर। कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा था अराउंड 8 to 10 डेज पहले, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना देती हूँ उसके ऊपर। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन हो, तो वो भी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो चलिए और कुछ कहे बिना स्टार्ट करते हैं वो सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, मतलब पहले दो सेंटेंसेस को अलग से लूंगी, नीचे वाले सेंटेंसेस को अलग से लूंगी। ये दो सेंटेंसेस पहले पढ़ते हैं। लेटर लिखा जाता है और सेकंड है लेटर लिखा है। लेटर लिखा जाता है मतलब क्या मतलब है इसका कि कोई भी लेटर है उसको लिखा जाता है, मतलब लेटर जो है वो लिखा ही जाता है, चाहे वो पर्सनल लेटर है, कोई ऑफिशियल लेटर है, कोई भी आपको लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर लिखना है, कोई भी लेटर है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी लेटर लिखा जाता है, मतलब हर लेटर लिखा जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी अ लेटर इज रिटन। अ लेटर इज रिटन मतलब लेटर लिखा जाता है, हर एक लेटर लिखा जाता है, मतलब लेटर लिखा ही जाता है। समझ में आ रही है आपको? अ लेटर इज रिटन। तो जब भी किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं होती, एक किसी कॉमन चीज की बात होती है, तो उसके लिए हम या तो ए यूज करते हैं या फिर एन यूज करते हैं। यहाँ पे ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा, क्योंकि एन कहाँ यूज होता है? जहां पर वॉवल साउंड होती है। अब लेटर, ले इज नॉट अ वॉवल साउंड, ले साउंड हमने ये देखते हैं। लेटर एल नहीं देखते, लेटर ले साउंड देखते हैं। तो ये वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, अ ही आएगा। अ लेटर इज रिटन मीन्स एवरी लेटर इज रिटन। इसका मतलब ये है लेटर लिखा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। आगे लेटर लिखा है। लेटर लिखा है मतलब कि एक लेटर है उसको लिखा है। लेटर लिखा है मतलब मैंने एक लेटर लिखा है, उसने एक लेटर लिखा है। लिखा है मतलब लिख दिया है, फिनिश हो गई एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? इसका मतलब ये है कि या तो एक पर्टिकुलर लेटर की बात हो रही है तो यहाँ पर द भी आ सकता है और अ भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह के उसमें बोला जा रहा है। कि लेटर एक लिखा है, एक लेटर लिखा है, कोई भी एक लेटर लिखा है, या फिर एक पर्टिकुलर लेटर की बात हो रही है। अगर लेटर लिखा है, मैंने एक लेटर लिखा है, ठीक है, तो लेटर लिख दिया है मैंने, तो तभी होगा द लेटर इज रिटन। ठीक है, द लेटर इज रिटन, लेटर लिख दिया गया है। द लेटर इज रिटन बाय मी, लेटर लिखा है। ठीक है, और मैंने एक लेटर लिखा है तो अ लेटर इज रिटन। ठीक है, किसी लेटर की मतलब वो वाला लेटर जिसके बारे में पहले बात नहीं हुई है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको और भी क्लियर होगा। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ आई हैव अ डॉग, कि मेरे पास एक डॉग है, ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं द डॉग इज वेरी फैट, वैसे तो डॉग के आगे द नहीं आता, अ डॉग आएगा, है ना, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि हम उस डॉग की बात कर रहे हैं तो वो द डॉग बन गया। समझ में आ रही है आपको? अ डॉग, द डॉग। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बोलूं देयर इज अ गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, एक लड़की है जो मेरे घर के साथ रहती है, नेक्स्ट हाउस में रहती है, तो उसके बाद अगर आपने उसी गर्ल की बात करनी है तो उस गर्ल के आगे आप द लगाओगे। आप ये बोलोगे द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस इज अ वेरी गुड सिंगर, कि वो लड़की जो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती है ना, वो बहुत अच्छी सिंगर है। तो यहाँ गर्ल के आगे क्या लग गया? द लग गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि एक के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कोई एक गर्ल रहती है मेरे घर के पास, तो अ हो गया। ठीक है, मेरे पास एक डॉग है, अ हो गया। लेकिन उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो द आएगा। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर आप ये बोलो कि सपोज आप आज ऑफिस गए हो, ठीक है, और वहां पर आपने अपने फ्रेंड को बताया कि कल ना मैं मार्केट गया था या गई थी और मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा, मैंने एक छाता खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैं मार्केट गया कल या गई, एंड बॉट एन अम्ब्रेला, और मैंने एक अम्ब्रेला खरीदी। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन तेज बारिश, मतलब बारिश हो गई, तेज नहीं भी, चलो बारिश हो गई। ठीक है, आप वो वाली अम्ब्रेला लेकर चले गए,
तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछते हैं ना कई बार ऐसे कि क्या ये वही अम्ब्रेला है जो तुमने उस दिन मार्केट से खरीदी थी, तो वो बोलेगा इज दिस द अम्ब्रेला विच यू बॉट ऑन दैट डे, क्या ये वही अम्ब्रेला जो तुमने उस दिन खरीदी थी। तो यहाँ पर अम्ब्रेला के आगे द लग जाएगा, जबकि अम्ब्रेला के आगे हमेशा एन लगता है। आपको पता है कि अ जो है वो वोवल साउंड है, इसीलिए एन लगता है, लेकिन यहाँ अम्ब्रेला के आगे द लगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं जो आपने उस दिन खरीदी। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लेटर लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, द लेटर इज रिटन। ठीक है, द लेटर इज रिटन, द आएगा यहाँ पर, और यहाँ लेटर लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर लेटर की बात कर रहे हैं तो द आएगा। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप वो सेंटेंस बोल रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलो कि भाई अम्ब्रेला के आगे तो हमेशा एन ही आता है, गर्ल के आगे तो अ ही आएगा, है ना, तो आप क्या है, आप जो है अच्छे से नहीं कर पाओगे वो चीज। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं। दो लिखे थे अवैज ने, मैंने एक अपनी तरफ से लिखा क्योंकि मुझे सेंटेंस को क्लियर करना था। दो सेंटेंस जो लिखे गए थे वो कमेंट सेक्शन में जो थे, जो मुझे मिले वो थे जॉन घर है, दूसरा था जॉन घर होता है। ठीक है, और एक मैंने लिखा है जॉन घर आ गया है। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। देखो, जॉन घर है, जॉन घर है मतलब जॉन खुद घर थोड़ा है ना। अगर हम बोलते हैं कि जॉन घर है, जॉन का इसका क्या मतलब है, जॉन घर पर है, तो इसकी इंग्लिश होगी जॉन इज एट होम। अगर ये है इसकी इंग्लिश की जॉन इज होम, तो वो रॉन्ग है। आप समझने की कोशिश करो, जॉन इज होम कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जॉन घर है इसका क्या मतलब है, जॉन घर पर है, तो जॉन इज एट होम, जॉन इज एट होम इसका ये मतलब है। जॉन घर है मतलब जॉन घर पर है, जॉन घर है मतलब जॉन घर थोड़ा है ना, जॉन खुद कोई घर थोड़ा है कि जॉन घर है। समझ में आ गई, जॉन घर पर है। अगर इसकी इंग्लिश आपको ये मिलती है गूगल पे कि जॉन इज होम, तो आप अपने आप सोचो कि वो गलत है। वो आपको आगे मैं समझाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है जॉन घर होता है, इसका क्या मतलब होता है, जॉन घर होता है। तो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो कि कुछ इसमें हिडन मीनिंग भी है, हिडन वर्ड भी है। जॉन घर होता है मतलब जॉन अक्सर घर होता है, जॉन हमेशा घर होता है। ठीक है, जॉन जॉन तो हमेशा घर होता है, जॉन घर पर होता है। ठीक है, समझ आ गई। जॉन घर होता है मतलब जॉन अधिकतर घर होता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसमें भी एट ही लगेगा। जॉन इज एट होम, जॉन इज ऑलवेज एट होम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर टाइम पर जॉन घर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जॉन इज एट होम, तो जॉन इज ऑलवेज एट होम। जॉन कहाँ कहीं जाता है, नो नो नो, ही इज ऑलवेज एट होम। ठीक है, वो घर पर होता है, तो घर पर होता है, जॉन घर होता है। ठीक है, तो पर जो है इसमें हिडन है, इसमें है जॉन घर होता है, जॉन इज एट होम, जॉन इज ऑलवेज एट होम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जॉन इज एट होम, और या फिर यू कैन से एवरी वीकेंड जॉन इज एट होम, हर वीकेंड पे जॉन घर पर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया दो सेंटेंसेस। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी, मैं सभी को बोल रही हूँ, स्पेशली अवैज रियाज को बोल रही हूँ, फिर भी अगर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझो। ये नहीं है ऊपर ऊपर से समझ लिया और हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है, जॉन घर आ गया है। जो आप बता रहे थे कि वहां पर इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जॉन इज होम है, वो एक्चुअली इसकी इंग्लिश है जॉन घर आ गया है। ऐसे बोलते हैं ना, कई बार बच्चों को मम्मा बोलती है कि जल्दी जल्दी चलो घर आओ, पापा इज होम। पापा इज होम मतलब पापा घर आ गए हैं। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से। तो जॉन घर आ गया मतलब जॉन इज होम, जॉन इज होम। हमेशा जब ऐसा होता है कि वो आ गया घर पर, तो उसके लिए हम बोलते हैं इज होम, लाइक जॉन इज होम, तो जॉन घर आ गया है। ठीक है, तो पापा इज होम, पापा इज होम मतलब पापा घर आ गए। कई बार पापा जो होता है ना खुद आते हैं और खुद ही बोल देते हैं पापा इज होम। ठीक है, मतलब पापा घर आ गए हैं। मम्मा भी अगर जॉब करने जा रही है तो मम्मा भी आती है, अगर बच्चे छोटे हैं तो मम्मा बोलते हैं मम्मा इज होम, मतलब मम्मा घर आ गई है। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि जॉन इज होम का क्या मतलब है। जॉन इज होम मतलब जॉन घर आ गया है, और अगर जॉन घर है तो मतलब जॉन इज एट होम। जॉन घर होता है, जॉन इज ऑलवेज एट होम, एवरी वीकेंड जॉन इज एट होम। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया आपको ये वाले सेंटेंसेस, और फिर भी अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं हुई है तो जरूर बता देना, मैं और सेंटेंसेस को लेकर आपको क्लियर कर दूंगी, अच्छे से क्लियर कर दूंगी। बट आई होप जहां तक मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया आपको और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक के बटन को जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। आप स्पोकन इंग्लिश में माहिर होते चले जाओ। आप कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी सेंटेंस को लेकर। कोई कंफ्यूजन है हमेशा आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। नहीं बना पाई वहीं पर कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर जरूर करूंगी। कभी भी आपके डाउट्स को जो मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगी, ठीक है। शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। आपको लगता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह के डाउट्स हो सकते हैं कि ये वाली वीडियो जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो उनको जो है आप शेयर कर लेना ये वाली वीडियो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी, कल ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।